इस वीडियो में हम देखेंगे नंबर सीरीज से एक और पार्ट जिसमें मैं आपको कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और कैसे इनको सॉल्व करना है आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, नंबर सीरीज के कई सारे पार्ट्स मैंने आपको दे दिए हैं और अलग अलग टाइप्स पे दिए हैं। ये भी आपका हाई लेवल का पार्ट होगा जिसमें एक डिफरेंट तरह की सीरीज में आपको बताऊंगा। जनरली होता क्या है, या तो आपको मिसिंग टर्म दिया जाता है, एक सीरीज दी रहती है, उसके लास्ट टर्म या बीच के किसी टर्म को पूछा जाता है, या फिर ऐसा होता है कि रॉन्ग नंबर पूछा जाता है आपको सीरीज दे करके किसमें से कौन सा रॉन्ग नंबर है। ये तीसरा टाइप है जिसमें आपको क्या दिया रहेगा कि एक सीरीज आपको पूरी दी रहेगी और उसके आधार पे एक दूसरी सीरीज आपको खुद से बनानी पड़ेगी और उसके बीच के टर्म आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह की सीरीज भी आप सॉल्व करके रखिए ताकि आपको एग्जाम में अगर आए तो सबसे पहले समझ जाइए कि हाँ इसमें करना क्या है। दूसरी काम क्या होगा कि उसको आप इजीली कर पाएंगे। तो आपने अगर नंबर सीरीज के और सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं नंबर सीरीज को, उसके बाद आपको वो सारे पार्ट्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस क्या हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि ये ऊपर आपको पूरी की पूरी सीरीज दी गई, इसका लॉजिक आपको फाइंड करना है कि ये 12, 30, 120, 460 और ये सब कैसे लिखा हुआ है, इसमें क्या लॉजिक लगाया गया है जिससे ये सीरीज आपकी कंप्लीट हुई है। फिर उसके नीचे आपको स्टार्टिंग का केवल 16 दिया गया है और उसके बाद आपको यही लॉजिक जो ऊपर लगा हुआ है वही लॉजिक लगा करके आपको ये सारे टर्म फाइंड करने हैं। और सारे टर्म तो नहीं, लेकिन जैसे यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ डी, कि डी के प्लेस पे क्या आएगा, मतलब यहाँ तक का आपको फाइंड करना होगा कि डी की प्लेस पे क्या आएगा। तो इस तरीके से आपको इस सीरीज को सॉल्व करना होगा। तो मेरे ख्याल से आप ये तो समझ गए होंगे कि कैसे इसको सॉल्व करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैंने लिए थोड़ा सा उसमें आप लॉजिक समझने का प्रयास करिएगा। कुछ अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, जैसे 12 से 30 हुआ है, 30 से 120 हुआ है, फिर 460 हुआ है, फिर ये 1368, फिर ये 2730। तो जब आप सीरीज को देखते हैं तो आप ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है तभी इतना ज़्यादा ये नंबर बढ़ सकता है। लेकिन ये 12 से 30 कैसे हुआ है ये समझने का प्रयास आपको करना होगा कि 12 से 30 कैसे हुआ है, फिर 30 से 120 कैसे हुआ है, 120 से 12 460 कैसे हुआ है। तो ये आपको समझना होगा। तो वैसे अगर आप दिमाग लाएंगे, ये जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है काफ़ी ये आपका डिफ़िकल्ट है, ये टफ है आपका, ठीक है। तो अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट है। और अभी बता दूंगा तो आगे हो सकता है जब आप ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को तो ये लॉजिक भी आप लगाने लगेंगे फाइंड आउट करने में। जनरली हम करते क्या हैं कि 12 से 30 है तो हम देखते हैं कि कितना का गुणा कर लें। जैसे 12 में 2 का गुणा करें तो कितना हो जाएगा 24, 6 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 30, ठीक है। फिर लेकिन फिर 30 से 120 कैसे हुआ है, तो ये तो डायरेक्ट भी आ सकता है आपका। कैसे, यहाँ पे क्या करेंगे आप 30 गुणे में 4 कर दीजिए, 120 आ गया। या फिर आपको इस टर्म में अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 30, जैसे यहाँ पे 2 का गुणा हुआ तो आप यहाँ 3 का गुणा कर दीजिए। लेकिन आप यहाँ पे 30 तियाँ कितना होता है 90, यहाँ पे 30 जोड़ना पड़ेगा आपको, ये कितना हो जाएगा 120। फिर ये 120 आपका 460 कैसे बना है, तो आप इसमें क्या करेंगे, अब यहाँ पे जैसे 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 करेंगे तो 12 चौक 48 हो जाता है। वो कितना होता है 480, उसमें से 20 घटाएंगे तो आएगा 460। नंबर तो आता जा रहा है लेकिन यहाँ पे कोई लॉजिक फिट बैठ नहीं रहा है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, चलिए तो सही। लेकिन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 30 है, दोनों जगह जुड़ रहा है, फिर आखिर में क्या हो रहा है घट रहा है। या तो अल्टरनेट पे होता जुड़ता घटता जुड़ता घटता तो समझ जाते, मतलब ये लॉजिक आपका फिट बैठता नहीं तो इसको आप कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इसको कैंसिल आउट कर दिया तो कुछ और सोचिए कैसे हम ला सकते हैं, 12 को 30 कैसे बना सकते हैं। तो ऐसे भी आप जा सकते हैं कि 12 में अगर आप 3 का गुणा कर दीजिए, 12 3 36, 6 घटा लीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 30 का 120 कैसे बना सकते हैं, तो फिर से अगर मैं 30 को 5 से गुणा करूं कितना 150 हो जाएगा, इसमें से मैं कितना घटा दूं 30 घटा दूं तो कितना हो जाएगा 120 आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही 120 से 460 कैसे बन सकता है, तो 120 और गुणे में जैसे यहाँ पे क्या किया है 3 किया है, यहाँ पे 5 किया है। तो अब इस क्रम से अगर बढ़ते हुए जाएंगे तो यहाँ 7 करना पड़ेगा। लेकिन जब 12 सत्ते करेंगे तो 12 सत्ते 84, वो 840 के आसपास पहुँच जाएगा और आपको 460 लाना है यहाँ पे। तो ये वाला भी आपका कुछ सही नहीं काम कर रहा है। तो इसमें सही लॉजिक क्या होगा, देखिए समझने का प्रयास करिए कि 12 से आपको 30 बनाना है। तो इसमें लॉजिक क्या लगाया गया है कि 12 में आप कितने का गुणा करिए 6 का गुणा करिए, 12 छंग 72 माइनस करिए कितना
7 गुणे में 6, या फिर इसको आप दूसरे तरीके से लिखना चाहें तो 6 गुणे में 7। मतलब जो नंबर यहाँ पे रहेगा उसमें एक और जोड़ करके गुणा कर दीजिए। देखिए 12 छंग 72, 72 में 7 छंग 42, घटाएंगे कितना आएगा 30 आएगा। इसी तरह अब ये वाला नंबर लीजिए 30, अब इसमें कितने का गुणा करेंगे 5 का गुणा करेंगे, एक कम किया तो माइनस में अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे कितना आएगा 6, करेंगे कितना आ जाएगा 120, 30 गुणे में 5 150, 6 पंचे 30, कितना आ गया 120। फिर यही क्रम आगे आगे बढ़ाते हैं, 12 में हम कितने का गुणा करें 4 का गुणा करें, घट रहा है तो घटने देते हैं, माइनस में 4 और यहाँ पे क्या करेंगे गुणे में 5, कितना हो जाएगा 480, 12 गुणे में 4 480, 5 के 20, 480 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा 460। तो यही क्रम हमारा चलता जा रहा है आगे तक। तो आप इतना समझ के रखिए, गुणा करना है आपको 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से, मतलब एक कम करते जाना है, और घटाना क्या है जो भी गुणा कर रहे हैं उसमें एक जोड़ करके गुणा करके उसको घटा लेना है। तो ये जो लॉजिक है इसको आप और सारी जगह पे लगाने का प्रयास करें जहाँ पे आपको समझ में ना आए। एक नया लॉजिक आपको मैं बता रहा हूँ। तो यही क्रम आपको अब यहाँ पे बनाना है और निकालना है डी की वैल्यू क्या होगी। देखिए यहाँ पे अब लॉजिक समझना केवल बड़ी बात नहीं है, टाइम टेकिंग है थोड़ी सी सीरीज। अब आपको पूरी सीरीज यहाँ पे बनानी होगी हर एक टर्म को। वैसे होता कि जैसे ये वाला टर्म मिसिंग होता तो अब आगे क्या करते कि आप 460 में 3 का गुणा करते और 3 गुणे में 4 कर लेते तो आपको 1368 पता चल जाता, टिक करते और आगे बढ़ते। लेकिन यहाँ पे लॉजिक पता चल गया, अब आपको पूरी सीरीज फिर से बनानी है, ए बी सी, फिर आप डी। डायरेक्ट डी को भी आप नहीं बना सकते हैं क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ पता होंगी तभी आप डी निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे होगा। तो 16 में सबसे पहले 6 का गुणा करेंगे, माइनस में 6 गुणे में 7 करेंगे, कितना आ जाएगा 16 गुणे में 6 96, 96 में से 42 आप घटाइए तो कितना मिलेगा आपको 54 मिलेगा। ठीक है, फिर 54 में हम 5 का गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 54 में 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 5 पचम 25, तो कितना हो जाएगा 270, घटाएंगे कितना 5 है ना यहाँ पे, तो 5 और गुणे में 6, 270 में से 30 घटाएंगे कितना मिल जाएगा 240। अब देखिए ये ए हुआ, ये बी हुआ, आपको डी निकालना है। फिर क्या करेंगे 240 में 4 का गुणा करेंगे और माइनस में क्या करेंगे 4 गुणे में 5, कितना हो जाएगा 24 गुणे में 4 कितना होता है 960, 960 में से 20 आप घटा लीजिए कितना मिलेगा 940। ये आया सी। अब आपको डी निकालना है आखिरी, तो 940 गुणे में 3 करेंगे, माइनस में 3 गुणे में 4 करेंगे। अब 940 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि 9 3 27, 2700 और ये 40 गुणे में 3 120, 2700 में 120 आप जोड़ देंगे कितना मिल जाएगा आपको 2820। उसमें से आप 12 घटा लीजिए तो कितना मिल जाएगा 2808 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो कितना मिलेगा 2808। डी की वैल्यू आपको निकालनी है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही बैठता है, इसको आप टिक करिए और आगे बढ़िए। तो ये सीरीज क्या है, इतनी सिंपल नहीं है, टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा। इसका शॉर्टकट आप निकालना चाहें तो थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे आपको बीच वाले टर्म भी दिए नहीं गए, आपको हर एक टर्म निकालना होगा। ठीक है, तो अगर आपसे सी तक वैल्यू पूछता है थोड़ा सा आसान हो जाता है, बी वैल्यू पूछ ले तो आसान हो जाएगा, ई अगर पूछ लेगा तो काफ़ी समय लगेगा इसको निकालने में। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा अब आपको कैसे करना है। और ये लॉजिक भी आप समझ के रखिएगा, ये वाला लॉजिक भी अब बहुत जगह पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नंबर 2। ये जो आपकी प्रॉब्लम है देखिएगा क्या है कि अब आपको ये समझ में आ रहा है कि ऊपर ये सीरीज़ दी गई है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे कि आपकी सीरीज़ कैसी है। 154 से ये 462 हुआ है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे गुणा हुआ होगा तभी ऐसा हुआ होगा। फिर ये 231 हुआ है, मतलब बढ़ रहा है कम हो रहा है, फिर देखिए बढ़ रहा है फिर कम हो रहा है फिर बढ़ रहा है। तो ये सीरीज जब भी होती है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आपका अल्टरनेट पोजीशन मिलता है इनटू का या फिर डिवाइड का, इस तरीके का आपका पैटर्न मिलता है। तो ये वाला पैटर्न हम देखेंगे या फिर अल्टरनेट हम देखते हैं सीरीज 154 को 231 से मैच कराते हैं, 231 को 346 से, इस तरह का हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर अल्टरनेट आप देखना चाहें तो देख लीजिए कि 154 में आप कितने का गुणा करेंगे कि 231 मिलेगा। देखिए 2 का भी अगर गुणा करते हैं आप तो क्या मिलेगा ये, तो ये आपका 308 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पे 231 है तो आसपास कुछ वैल्यू है नहीं। मतलब हम देखते हैं कि 154 और 462 के बीच में कुछ रिलेशनशिप है आपकी। तो देखिए 154 से 462 आप कैसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे आखिरी में कितना है 2 है, यहाँ पे 4 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 का गुणा करके देखते हैं, 4 3 12, 3 5 15, 15 1
16, 3 एकम 3 एक 4, 462। चलिए मिल गया आपको 3 का गुणा करने पे। ये केवल हमने एक अंदाज़ा लगाया है, ठीक है। 462 मिल गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ हो गया सवाल। फिर अब देखिए 462 से आपको 231 कैसे बनाए, तो ये आपको दिख रहा होगा कि 2 का अगर डिवाइड कर दिए 231 462 से मिल जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से। तो देखिए 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 231 मिल गया। फिर 231 को 393 कैसे बना सकते हैं, तो अब देख रहे हैं गुणा हो रहा है, भाग हो रहा है, फिर से गुणा करते हैं। यहाँ पे आखिरी में 3 है, तो यहाँ पे 1 है, तो 3 का गुणा करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, 3 दूनी 6, कितना गया 693, एकदम सही है। फिर 693 में हम क्या कर लें, फिर यहाँ पे अब देखिए 3 ही आया है, मतलब 2 का हम भाग कर लें, कितना हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, वही आ रहा है। मतलब एक बार 3 का गुणा, एक बार 2 का भाग, एक बार 3 का गुणा, एक बार 2 का भाग, ये सीरीज आपकी बन रही है। तो जब भी आपकी कम ज़्यादा वाली सीरीज बने, ये वाला एक बार लॉजिक लगाने का प्रयास करिएगा। अब यहाँ से आंसर नहीं मिला है, अब हमको निकालना कौन सा, ई वाला टर्म, सबसे आखिरी। चलिए अब सबसे आखिरी वाला टर्म निकालने में काफ़ी मशक्क़त होगी कि आपको ABCD पूरा निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, निकालते हैं 276 में सबसे पहले हम 3 का गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा करते हैं, कितना होगा 3 छंग 18, 3 सते 21, 21 और 1 22, 3 दूनी 6, 6 दो 8, कितना आ गया 828। अब 828 को क्या करना है आपको, 828 में 2 का भाग करना है। तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 चौके 8, कितना गया 414। अब 414 को आपको 3 से गुणा करना है। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, 4 तियाँ 12 और 14 तियाँ 42 करके भी, मतलब आपकी सहूलियत के लिए 1442 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके या 3 चौके 12, 2 आ जाएगा, 3 एकम 3 एक 4, 3 चौके 12, वैसे भी कर सकते हैं। स्प्लिट एंड मर्ज लगा सकते हैं, या फिर सिंपल आप जैसा करना चाहें जिसमें आपको तेज़ी मिले, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे, 1242 को 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा देखिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, कितना आ गया 621। अब 621 को मुझे फिर से 3 से गुणा करना होगा, क्योंकि ये मिला है मुझे A, ये B, ये C, ये D और आखिरी में E। 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 6 तियाँ 18, 1863 वैल्यू मुझे मिलती है। तो 1863 देखिए यहाँ पे ऑप्शन में है कहीं, तो नहीं है, 1242 तक है। मतलब अगर आपने थोड़ा सा काउंटिंग में मिस्टेक कर दिया तो 1242 C वाला ऑप्शन भी टिक कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन 1863 नहीं दिया गया, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 5वां वाला, नन ऑफ दीज का। तो नन ऑफ दीज भी पूछा जा सकता है, और आप कंफ्यूज होकर सोचे 1863 नहीं है, इसका मतलब मैंने कुछ यहाँ पे गड़बड़ी की है। तो फिर से आप इसको रीचेक जरूर करेंगे एग्ज़ाम टाइम में। एग्ज़ाम टाइम में आप इसे रीचेक करेंगे तो आपका थोड़ा सा समय और जाएगा, इसीलिए बहुत फंसाने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, 1863 आपका आंसर सही है और नन ऑफ दिस का आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, अब 7 है, फिर ये 91 है, फिर 1001 है, फिर 7007 है, फिर 3535 है, फिर 105 105। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा तभी इतने बड़े बड़े नंबर्स हमको मिल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जुड़ता घटता या स्क्वायर का जोड़ घटाना होता तो भी इतने बड़े बड़े नंबर नहीं मिलते। 7 का 91 हुआ, फिर 1001 हुआ। तो हम देख लेते हैं 7 को हम 91 कैसे बना सकते हैं। 13 से अगर गुणा कर लें, 13 सत्ते 91 हो जाता है, ठीक है। अब 91 को 1001 कैसे बना सकते हैं, 91 गुणे में 11, 11 कम 11, 11 9 99, 99 और 1 100, 1001 हो गया, ठीक है। अब 1001 को 7007 कैसे बना सकते हैं, तो सिंपल है, 7 का गुणा कर लिया हमने। देखिए 13 का गुणा हुआ, फिर 7 का गुणा हुआ, फिर यहाँ पे 9 का गुणा नहीं 7 का गुणा हुआ, तो ये कितना बन गया 7007। 7007 को 3535 यहाँ पे आपको बनाना है, 3535 नहीं सॉरी, ये 35035 है, ये आपको बनाना है। तो कैसे बना सकते हैं, तो 5 का गुणा कर लीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35, यही तो हो रहा है। तो देखिए कितना आ जाएगा 35, फिर 0, फिर 35। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हो क्या रहा है, 13 का गुणा हुआ, फिर 11 का, फिर 7 का, फिर 5 का। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक आपको पता है कि प्राइम नंबर की सीरीज भी आपकी होती है, तो वही यहाँ पे चल रही है। 13, फिर 11, फिर 7, फिर 5। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, 11 के बाद 7 कैसे आ गया, आना 9 चाहिए था, फिर यहाँ पे 5 आया, मतलब ये क्रम तो सही, बीच में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो प्राइम नंबर को भी एक बार चेक करिएगा, वो वाली सीरीज है क्या। तो उस सीरीज के तहत अब नेक्स्ट नंबर आपका जो गुणा होगा वो क्या होगा, 3 होगा, ठीक है। तो हम 35 को 3 से गुणा कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 तिया 9, 1 10, 105, और फिर से वही आपका हो जाएगा 105, ठीक है। तो ये आपकी सीरीज बन रही है। अब यहाँ भी आपको वही निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, सी वाला, मतलब ABC। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका,
14.5 में सबसे पहले आप 13 से गुणा करिए। 13 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 चौके 52, 52 छः 58 और 13 एकम 13, 13 और 8 कितना, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका 18, 188.5 आया। फिर इसमें आप कितने का गुणा कर लीजिए, 11 का, क्योंकि वही सीरीज चल रही है तो हम आज से आगे चलते हैं। 11 पचे 55, 11 अठे 88, 5 93 और 9 बचेगा, 11 अठे 88 और 9 97, 11 कम 11, 11 में आप 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20। ठीक है, ये इतना आ गया पॉइंट के यहाँ पे 2073, यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। फिर नेक्स्ट क्या होगा, वही वाला आपका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्या है आपका 7, 7 का गुणा करिए कितना हो जाएगा, 7 पचे 35, 7 यहाँ 21, 21 और 3 24, 7 सता 49, 49 और 2 51 और ये 5 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 14,514.5। देखिए कोई ऑप्शन है तो आपको दूसरा वाला ऑप्शन मिल जाता है 14,514.5। तो अगर सी तक पूछा है तो थोड़ा सा समय आपका बच जाता, यही डी और ई तक जाता तो आपको और गुणा करना पड़ता, फिर आपके लिए क्या होता, थोड़ा सा टेंशन वाला काम होता, टाइम इसमें ज़्यादा लगता। तो इस तरह की सीरीज की आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपके पास अगर हैं इस तरह की सीरीज के प्रॉब्लम्स, एक दो लोगों ने शायद मुझे भेजा भी था। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फोर्थ क्वेश्चन आपका 582, 574, 601, 537। अब देखिए सब 3 डिजिट में ही आसपास सब हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए, 582, 574 हुआ, कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, कम हुआ फिर ज़्यादा हुआ, कम हुआ, इस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो ये है कि मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा, क्योंकि नंबर आपके एक लिमिट में ही है, 500 से लेके 600, 400 से लेके 600 के बीच में ही आपके ये आपके घूम रहे हैं। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये नंबर की जो वेरिएशन होती है, इनके बीच का जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये काफ़ी बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ और घट रहा है, तो वही हम प्रयास करते हैं निकालने का। तो 582 और 574 को आप घटा दीजिए, कितना मिलेगा आपको। तो देखिए 582 में से 8 घटा देंगे आप, सॉरी माइनस कर देंगे, तो ये क्या मिल जाएगा 574। फिर 574 में आप क्या जोड़ेंगे कि 601 मिल जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए, अगर आप 601 में से 574 को हटा दीजिए, 11 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 7, फिर ये आपका 9 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 2, मतलब प्लस में 27 हुआ, 8 हुआ फिर 27वां जोड़ दिया। नेक्स्ट आपका फिर से घट रहा है, मतलब यहाँ पे 601 में से 537 को आप घटा लीजिए, देखिए कितना मिलता है, 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 4, फिर यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा 6, कितना हो रहा है 64, मतलब माइनस में 64 हो रहा है। फिर यहाँ पे बढ़ रहा है ये, तो ये कितना बढ़ रहा है देखिए। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, ये 8 है, ये 27 है, ये 64 है, तो इतना तो आपका कॉमन सेंस सब चलने लगा होगा कि ये सब क्या है, क्यूब है। ये 2 का क्यूब है, मतलब 2 का क्यूब घट रहा है, फिर 3 का क्यूब जुड़ रहा है, फिर 4 का क्यूब आपका घट रहा है, तो नेक्स्ट 5 का क्यूब क्या होगा, जुड़ रहा होगा। तो मतलब 125 आप जोड़ दिए, आपको एक 662 मिल जाएगा। तो 537 में आप 125 जोड़ दिए, 7 5 12, 3 2 5 1 6 और ये कितना आ जाएगा 5 1 6, 662 आ गया। तो यही काम आपका हो रहा है। निकालना कौन सा है, डी वाला टर्म निकालना है। तो मतलब हम केवल 5 के क्यूब तक जोड़ने तक ही चलेंगे। तो हम देख लेते हैं नंबर क्या है, 204 है। इसमें सबसे पहले हम 2 का क्यूब घटा लेते हैं, मतलब 8 घटा लेते हैं इसमें से, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 196। फिर 196 में हम 27 जोड़ देते हैं, 27 जोड़ें कितना हो जाएगा 7 6 13, 9 2 11, 11 1 12 और ये कितना हो जाएगा 223। ठीक है, अब 223 में हमको 64 घटाना होगा। 13 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11, 11 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा 5 और ये 159। अब इसमें 125 जोड़ देना है, यही आपका आखिरी स्टेप है। तो 9 और 5 जोड़ेंगे कितना आएगा 14, 5 2 7 कितना आ जाएगा 8, 1 1 2 कितना आ गया 284। केवल आपको डी तक जाना था। ये वाला टर्म हमारा कौन सा हुआ था ए, ये वाला कौन सा हुआ था बी, ये वाला कौन सा हुआ था सी और ये वाला कौन सा है डी। तो 284 देखिए कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही है, इसको टिक करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, क्या है 85, फिर 43, 44, 67.5, 137, 345। ये आपका देखिए क्या है, कम हुआ पहले, फिर आपका थोड़ा सा बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर ये बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे वो वाला टर्म आपका हो रहा है 0.5 वाला जो आपका गुणा भाग होता है, उस तरीके का टर्म है। इस तरह के बहुत सारे सीरीज हमने देखे हैं, तो एक नज़र में देख के समझ में आता है 85 और 43 लगभग ये आधे हैं।
लेकिन पूरे आधे नहीं है, क्योंकि 43 में 2 का गुणा करेंगे 86 आता है। यहाँ पे कितना है 85 है, फिर ये केवल 1 बढ़ा है, फिर थोड़ा और बढ़ा है 0.5 में। तो 0.5 वगैरह जहाँ भी दिखे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा ट्राई करिएगा। तो 85 को 43 हम कैसे बना सकते हैं, ये काम हमने बहुत देखा था। आरआरबी के टाइम पे भी बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए थे, नंबर सीरीज के जो एग्ज़ाम्स हुए थे आपके उसके वीडियो बनाए थे, तो वहाँ पे आपको देखने को मिला था। तो हम क्या करें, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें या फिर 0.5 से हम कहते हैं गुणा कर लेते हैं। 0.5 से गुणा करिए या 2 से डिवाइड करिए, बात एक ही है। तो कितना आ जाएगा ये, तो अगर 0.5 से आप गुणा करेंगे तो ये मिलेगा आपको 42.5, लेकिन यहाँ पे क्या है 43, तो आप इसमें 0.5 जोड़ भी दीजिए तो कितना आ जाएगा 43। मतलब क्या किया हमने, यहाँ पे एक लाइन में अगर लिखना हो तो 0.5 से गुणा किया और 0.5 जोड़ दिया तो कितना आ गया 43। यही काम आगे कंटिन्यू करते हैं। 43 में अब 1 का गुणा करेंगे, 0.5 या तो ऐड कर रहे हैं या तो यहाँ पे 0.5 में 2 का गुणा कर रहे हैं, लेकिन होगा क्या दोनों में से आगे समझ में आएगा। प्लस में 1 यहाँ भी जोड़ दिया तो 43 से कम 43 और 1 कितना हो गया 44 आ गया। अब यहाँ पे समझ में आएगा 44 वाले में कि अगर हम यहाँ पे 0.5 में 2 का गुणा किए थे तो अब यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे तो ये 88 से ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये क्या है 67.5 है। मतलब यहाँ पे हमने 0.5 जोड़ा था, तो यहाँ पे 1.5 ऐड करेंगे और यहाँ भी हम क्या करेंगे 1.5 ऐड करेंगे। ठीक है, 2 का यहाँ पे एडिशन नहीं होगा। अब गुणा करिए, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा, मतलब 660 आएगा। इसका गुणा करेंगे और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 66 आया और उसमें 1.5 जोड़ दीजिए, कितना गया 67.5। मतलब ये क्रम आपका एकदम सही है, इसी पे आगे बढ़िए। यहाँ पे आप 2 का गुणा करिए और यहाँ पे 2 जोड़ दीजिए तो 67.5, मतलब समझ लीजिए कि ये आपका क्या है 67.5, 2 का गुणा करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका निकल के आएगा 135। ठीक है, 135 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 137। तो यही क्रम आपका बढ़ रहा है। आपको बताना क्या है कि सी के प्लेस पे क्या आएगा, मतलब 3 तक ही आपको आगे बढ़ना है यहाँ पे। तो हम चलते हैं 125 लेते हैं। 125 में पहले 0.5 गुणा करते हैं, 0.5 ऐड कर लेते हैं। तो 125 में 2 का भाग करेंगे कितना आता है 62.5, उसमें 0.5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 63। 63 में हम 1 का गुणा करें और 1 जोड़ दें कितना आ जाएगा 64। फिर 64 में हम 1.5 का गुणा करेंगे और 1.5 ऐड कर देंगे, यही हमारा फाइनल स्टेप होगा आंसर के लिए। ठीक है, हमको डी और ई निकालने की टेंशन नहीं है, केवल सी तक हमको निकालना है। तो देखिए कितना हो जाएगा, अब इसको ऐसे भी देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 15 चौके 60 कितना हो जाएगा आपका, 0 लगाएंगे 6 बढ़ेगा, 15 छक्के 90, 90 और 6 96 हो जाएगा। ठीक है, 1 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, 0 वाला हट जाएगा, आएगा तो 960, लेकिन लिखेंगे कितना 96 और 96 में आप 1.5 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 97.5। कौन सा आंसर सही है, देखिए चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। टिक करिए इसको और आगे बढ़िए। तो ये जो सीरीज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि इस तरह की सीरीज पहले कभी एग्ज़ाम में वैसे देखने को नहीं मिली है। पुराने जो एग्ज़ाम्स होते थे वहाँ पे आपको इस तरह की सीरीज़ देखने को मिलती थी, और इसलिए लेके आऊँ ताकि आपको अगर देखने को मिले ये सीरीज़ तो आप एकदम हेजिटेट ना हो कि इसको कैसे सॉल्व करना है, फिर समझेंगे कैसे क्या इसमें करना है। ठीक है, तो समझ गए हैं क्या करना है, अब आएगा एग्ज़ाम में तो आसानी से कर सकते। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। आपके पास भी अगर इस तरह के और पैटर्न्स हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, और वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको देखने को मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।